हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आपका बात करने वाले हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपकी इस साल एडमिशन प्रोसेस होने वाली है उसमें आपके कौन कौन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स हैं। यानी कि हम करेंगे इस वीडियो में बात कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ लगने वाले हैं जब आप यहाँ अपनी काउंसलिंग कराएंगे, वो भी एकदम ऑनलाइन मोड में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे CUET UG वाले स्टूडेंट के लिए जिन्होंने CUET का फॉर्म भरा था एंड इसका टेस्ट दिया था एंड अब वो अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं काउंसलिंग के टाइम पे। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ जाता है, वो है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड यानी CUET का एडमिट कार्ड प्लस आपका जो रिजल्ट आएगा उसका स्कोर कार्ड। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास होना मस्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी 10th और 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अब देखिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट में आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो CBSE बोर्ड में आपका जो भी है सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, सिर्फ आपको मार्कशीट मिलती है। क्योंकि मार्कशीट के ऊपर जब आप देखेंगे तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ऐसा कुछ करके लिखा रहता है, तो दोनों चीज़ें आपकी एक ही में इंक्लूड रहती हैं। तो CBSE वाले स्टूडेंट्स को यहाँ परेशान नहीं होना है। साथ ही साथ और जो यूपी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ होगी आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ठीक। तीसरा जो है आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपके पास TC होना चाहिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। देखिए अगर कोई स्टूडेंट यूपी का है तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है। एंड अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं यानी कि यूपी के बाहर के हैं तो आपको जो भी आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहता है वो रिक्वायर्ड रहता है। तो आप लोग जो है अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा के रख लीजिए। उसके बाद फोर्थ आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड प्लस हो गई आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इसके बाद आपकी जो आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट आपका मस्ट है। देखिए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। अगर उनके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो अगर आप EWS के लिए एलिजिबल हैं तो उसके सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको ही दिक्कत होगी, ठीक है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि OBC हो गया आपका, SC ST, ये सारी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपको काउंसलिंग के टाइम पे इसको अपलोड करना होता है। इसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर कोटा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट कोटा हो गया, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है कट ऑफ में आपको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका अगर NCC का सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं आप वो भी लगा सकते हैं, वहाँ से भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो यही सारी डॉक्यूमेंट्स है आपके कि एडमिट कार्ड हो गया, आपका स्कोर कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट ऑफ NCC और स्पोर्ट्स कोटा। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए। इसके बाद अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि किसी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हो गया आपका TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्लस हो गया आपका आधार कार्ड, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है, ठीक है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स थे एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। बाकी और जानकारियों के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।